यही चिंता सताती थी कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति की देखभाल कौन करेगा। वह व्यापारी बेटे की चाह में हर सोमवार को बाबा भोलेनाथ की पूजा करता और शाम ढलते ही मंदिर जाकर शंकर भगवान के सामने दीप जलाता था। एक दिन माँ पार्वती उसकी श्रद्धा भक्ति से खुश हो गई। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से उस व्यवसायी की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना की। इस पर भगवान शिव ने कहा, इस दुनिया में हर कोई उसके कार्यों के आधार पर फल पाता है। भगवान शंकर के समझाने पर भी पार्वती जी नहीं मानी। वह लगातार बाबा भोलेनाथ से यही कहती रही कि व्यापारी की इच्छा पूरी कर दीजिए। अंत में शिवजी जी ने माँ पार्वती के अनुरोध पर उस व्यापारी को बेटे का वरदान दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा, मैंने आपके अनुरोध पर उस व्यापारी को बेटे की प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन उसका बेटा केवल 16 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रहेगा। यही बात भगवान शिव ने उस व्यापारी के सपने में जाकर भी बताई। वरदान पाकर व्यापारी खुश हो गया, लेकिन बेटे की उम्र 16 साल ही होगी सोचकर वह फिर दुखी हो गया। वह पहले की तरह फिर से हर सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जो बहुत सुंदर था। उसका नाम अमर रखा गया। बेटे के जन्म के साथ ही व्यापारी के घर में खुशियां छा गई। बेटे के जन्म की खुशी में एक समारोह भी आयोजित किया गया। इस जश्न के माहौल में व्यापारी अब भी दुखी था। हर समय उसे यही डर लगा रहता कि उसका बेटा अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसका बेटा अमर 12 साल का हो गया। एक दिन व्यापारी ने अपने बेटे को अपनी पत्नी के भाई दीपचंद के साथ पढ़ाई के लिए बनारस भेज दिया। वाराणसी जाते समय रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद आराम करने के लिए रुकते, वहाँ वो यज्ञ और ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करते जाते थे। कुछ दूर जाने के बाद अमर और दीपचंद एक नगरी में पहुँचे। यहाँ नगर के महाराज की बेटी चंद्रिका की शादी थी, जिसके लिए पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ठीक उसी समय बारात भी आ गई। इस समय लड़के का पिता परेशान था क्योंकि उसके बेटे की एक आंख खराब थी। उन्हें डर था कि अगर लड़की वालों को ये बात पता चल गई तो वह शादी तोड़ देंगे। तभी उसकी नज़र अमर और दीपचंद पर पड़ी। लड़के के पिता के मन में तुरंत ये ख्याल आया कि क्यों ना अमर को ही दुल्हा बनाकर शादी के मंडप में बैठा दिया जाए। एक बार जब उसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से विदा कर देंगे। फिर राजकुमारी और अपने बेटे को अपने घर ले आएंगे। लड़के के पिता ने बिना देरी किए दीपचंद से इस बारे में बात की और धन का प्रस्ताव रखा। दीपचंद ने पैसों के लालच में आकर तुरंत हाँ बोल दिया और अमन को दुल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया। यहाँ राजा ने राजकुमारी का कन्यादान कर शादी जिससे तय हुई थी उसकी एक आंख खराब है। राजकुमारी ने यह सच जानने के बाद उस लड़की के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता के साथ ही रहने लगी। उधर अमर वाराणसी के गुरुकुल में पहुंचकर पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और अमर 16 साल का हो गया। इस दौरान उसने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद अमर ने सभी ब्राह्मणों को खाना खिलाया और उन्हें कपड़े दिए। सारे काम खत्म करने के बाद अमर रात में अपने कमरे में सोने चला गया। भगवान शंकर के वरदान के मुताबिक उसी रात अमर के प्राण चले गए। अगली सुबह जब दीपचंद उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि अमर जीवित नहीं है। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और अपना दुख जताने लगे। दीपचंद के रोने की आवाज़ भगवान शिव और माँ पार्वती के कानों तक भी पहुंची। यह सुन माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं दीपचंद के रोने की इस आवाज़ को सहन नहीं कर पा रही हूँ। कृपया करके इनके दुख को दूर करें। पार्वती जी की बात सुनकर बाबा भोलेनाथ अमर के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि यह तो वही बालक है जिसे केवल 16 साल की उम्र तक ही जीवित रहने का आशीर्वाद मिला था। इसके बाद भगवान शिव सीधे माँ पार्वती के पास पहुँचे और कहा, हे गौरी, मरने वाला की पूजा करते आ रहे हैं। माँ गौरी के अनुरोध पर भगवान शंकर ने अमर को
जीवित होने का आशीर्वाद दिया और अमर फिर से जिंदा हो गया। कुछ समय बाद जब अमर की पढ़ाई पूरी हो गई तो वह अपने मामा दीपचंद के साथ वापस अपने गांव चला गया। चलते चलते दोनों उसी नगरी में पहुँचे जहाँ राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह हुआ था। यहाँ पहुंचकर अमर ने एक महायज्ञ किया। तभी पास से गुजर रहे उस नगर के महाराज ने महायज्ञ होते देखा। महाराज ने एक ही पल में अमर को पहचान लिया और महायज्ञ के समाप्त होते ही वो अमर और दीपचंद को अपने साथ ले गए। कुछ दिनों तक उन्होंने अमर और दीपचंद को अपने महल में ही रखा। उसके बाद महाराज ने संपत्ति और कपड़े देकर राजकुमारी को अमर के साथ भेज दिया। महाराज ने रास्ते में उनकी रक्षा के लिए कुछ सैनिक भी भेज दिए। दीपचंद भी महल से अपने नगर पहुंचा और दूत के हाथों अमर के आने की सूचना व्यापारी तक पहुंचाई। व्यापारी को जैसे ही पता चला कि उसका बेटा 16 साल की उम्र के बाद भी जीवित है तो वह बहुत खुश हुए। दरअसल व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वे बिना कुछ खाए पिए अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने यह प्रण लिया था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह भी अपनी जान दे देंगे। दूत की बात सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी नगर के अन्य लोगों के साथ अपने बेटे के स्वागत के लिए नगर के गेट के पास पहुंचे। यहाँ उन्हें पता चला कि उसके बेटे की शादी एक राजकुमारी से हुई है। वे दोनों साथ में आए हैं तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। बेटे और अपनी बहू का स्वागत उन्होंने काफ़ी धूमधाम से किया। उसी रात एक बार फिर से बाबा भोलेनाथ व्यापारी के सपने में आए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। हर सोमवार को तुम मेरी पूजा करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र का वरदान दिया है। भगवान शिव की ये बातें सुनने के बाद व्यापारी बहुत खुश हुए। बेटे का जीवन वापस मिलने के बाद आप आगे भी ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।